जय माता दी सबको। आज हम आए हुए हैं दूल्हे माता बनी में, तो छोटा सा ब्लॉग आप सबके लिए। जी आ गया वहाँ का एंट्रेंस, तो चलिए चलते हैं आगे। ये मेन सामने आ गया मंदिर। चलिए एंट्री करते हैं माता जी के। ये भी ऑलमोस्ट है 15-20 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर आराम करते हैं। कोई मैरिज वास्ते कोई असिस्टेंस वगैरह। हम चलते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। ये मेन एंट्री आ गई इनकी माता जी। नमस्कार, हम ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੇ ਆ। ਅਸ ਦੋਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸੰਗਿਆਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। डॉक्टर संज्ञान ਹੁੰਦੇ ਕਰਨਾ सर। शुक्रिया। सबसे पहले आपके तमाम जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। जो भी यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन, जितने भी लोग माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं, मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि उनकी तमाम मनोकामनाएं जो है वो पूरी हों और जो भी वो श्रद्धा, जो भी अपनी वो मुरादें लेके आते हैं वो पूरी करें। जैसे आपने कहा, ऐसे आपने मुझे बताया, मैं सबसे पहले अपना इंट्रो दूंगा। मैं डॉक्टर विजय हूँ, एक मेडिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ STH रामनगर में। अभी जो यहाँ पे जो पुजारी हैं, वो जो पुजारी एट प्रेजेंट हैं वो है मेरे पिताश्री हैं श्री रोहनलाल संजान जी। जैसे कि मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया कि ये जो हमारा चंडी माता का ये प्राचीन मंदिर है, आज से 1600-1700 साल पुराना मंदिर है। और जो अभी करंट जो पुजारी हैं वो अभी 16वीं पीढ़ी पे कर रहे हैं। तो जैसे ये मंदिर है, तो मंदिर का ऐसा है कि कुछ पुराने जो रिचुअल्स हैं, जैसे मंदिर जो है, जैसे ऑलमोस्ट दिसंबर 15 में ये क्लोज हो जाता है दर्शन के लिए। तो उसके बाद जो है ये बंद रहता है। फिर ऑलमोस्ट 15 के बाद ऑलमोस्ट ये पार्शली ओपन होता है। अभी जितना भी माता का जो हमारा थान है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाता है सतियों में। बुकोगा नाम की जगह है जहाँ पे ये शिफ्ट हुआ। तो अभी जो पुजारी जी हैं वो वहीं पे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे कल एक मेला होने वाला है जिसको पंजमीरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही एक मशहूर मेला पूरे हमारे तहसील बनी, कठुआ या इवन JNK या बाहर के लोग भी, हिमाचल के लोग यहाँ पे आते हैं, वो कल यहाँ पे होगा। तो जितना भी जो माता के थान है या जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो मैक्सिमम जो है वो अभी शिफ्ट हुई हैं बुकोगम। कुछ हैं जो यहाँ पे। तो माता के ये जो दर्शन है, ये साक्षात चंडी माता है। ये पुरानी ये मूर्ति है, ये यहीं पे रहती है। उसके बाद ये जो जितना भी मंदिर बना हुआ है, या ये जो मंदिर है, ये आज से जैसे मैंने बताया 1600-1700 साल पुराना मंदिर है। ये कुछ मूर्तियाँ हैं बनी हुई हैं। इसमें एक जो ज़रूरी है, जैसे ये बताता हूँ मैं कि आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, ये जो त्रिशूल बनाया है, ये जो सबसे पहले जो जिन्होंने ये माता की स्थापना की थी, जो रूप संजान, जिनका ना तो आने का पता चला और ना उनके जाने का पता चला, जो जिनको हम आमारी कहते हैं, उन्होंने ये प्राचीन जो एक त्रिशूल है, जो उनकी निशानी है, जो अभी भी है, ये जो निशानी है ये। और इसको इसलिए रखा जाता है कि ये जो माता की जो उत्तम बलि मानी जाती है, जैसे भैंसे की बलि यहाँ पे लगती है, उसके लिए ये त्रिशूल है, उसको यहाँ पे ये त्रिशूल इसका इस्तेमाल होता है भैंसे की बलि के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात यहाँ पे रुकेगी।
जैसे आपने कहा कि भैंसे की बलि है, क्या आज भी इस त्रिशूल का जो इस्तेमाल है वो उस भैंसे की बलि जी, देने के लिए ये किया पुराना जाता है, ये मतलब रिचुअल आ रहे हैं। तो ये उसके बाद ही पहले, उससे पहले बकरे की बलि लगेगी, उसके बाद उसकी बलि लगने के बाद जो है फिर भैंसे की बलि जब होती है उसके लिए ये त्रिशूल होता है। तो ये माता का है। इसको यहाँ पे एक त्रिशूल निकालना भी, उसको आप टच भी नहीं कर सकते, उसको निकालना तो दूर की बात है, इसको टच भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये माने तो साक्षात जो ये माता है, इसके साथ इसको इवन कोई और हम भी इसको नहीं निकाल सकते हैं। ये बिना उसके, ये प्रॉपर इसकी एक टाइमिंग होती है जिसके टाइम पे होता है, हर किसी टाइम पे नहीं हो सकता। और इसका एक ही चीज़ में इस्तेमाल होता है, वो उसके लिए और उसके बिना बलि के। अगर यहाँ पे अगर कोई भी अगर त्रिशूल अगर मान लो निकालते हो तो आपको उसमें एक बलि जो है वो देनी पड़ती है, या बिना माता की परमिशन के बिना आप उसके साथ नहीं टच कर सकते हो। जी। तो आपने जैसे अभी कहा कि ये 16वीं पीढ़ी चल रही जी। है, तो मीन्स कि अभी आपने ये भी बताया कि ये संज्ञान वंश को ही माता जी, की जो जी, है जी। पूजा पाठ करने का जी। वो है, अधिकार है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी कैसी है और कहाँ से देखिए, कहाँ अभी से आने रोड वाली का भी मेन जो 2 रूट है हमारे। सबसे पहले जो एरिया है ये अ, हमारी जो पंचायत बकोगा आती है, तहसील बनी और डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हम बिलोंग करते हैं। ये जो एरिया है इसके 2 रास्ते जो है, मेन एक रास्ता जो बनी वाला रास्ता है, बनी से अभी कनेक्टिविटी हुई है। बनी से दौला के लिए रोड है जो बनी से 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे गाड़ी आती है। आप एक रास्ता अगर जो पैदल नहीं आ सकते हैं तो वो बाई बस या बाई रोड इस रास्ते से आ सकते हैं। जो दूसरा रास्ता रहता है वो हमारा कटली वाला है, बिलावर कटली, और उसके बाद चेव बंगला आता है, फिर उसके बाद धार मंदी धार, उसको क्रॉस करके। तो ये भी जो है ये ऑलमोस्ट कोई 20 से 25 फुट का जो 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बाई फुट आपको तय करना है। तो ये वाला रोड अभी कंप्लीट नहीं है। और इसके अलावा एक और जो रास्ता है वो है हमारा यहाँ से जो डग्गर वाली साइड से एक रास्ता था, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं, जैसे मान लो हमारे बसंतगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के कुछ लोग हैं, लाटी है, डुडू है, बसंतगढ़, वो लोग जो हैं वो पैदल इस रास्ते से आते हैं ऑलमोस्ट दूसरे दिन यहाँ पे। तो ये भी है, लेकिन जो मोस्टली 2 रास्ते हैं, एक तो बाई रोड है जो बनी से होके जाता हुआ है, कोटी चंडियार से होता हुआ दौला में आएगा, 26 किलोमीटर की दूरी पे है तहसील हेडक्वार्टर से। और दूसरा जो बिलावर से है, तो बिलावर से जैसे कटली का डिस्टेंस वो 18 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर आगे रोड का कुछ काम लगा है बट अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो आपको बाई फुट ही आपको वो तय करना है। मेरा आपसे जो है सवाल वो जो है, जैसे यहाँ पे बनी तहसील में ज़्यादातर हमें सुनने को आता है 3 माताओं के नाम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं, जोड़े माता, दोले माता और एक नुकनाली माता जी। जो है। तो क्या इनके बीच में कोई इंटरलेशन है? देखिए, जो जोड़े माता है वो शीतला माता है, लेकिन जो नुकनाली माता और दोले माता सेम है। जो दोले माता आई है वो वही जो सबसे पहले जो हमारे थे, जो रूप संजान जिन्होंने इसका स्थापना की है वहाँ पे, वो सबसे पहले उन्होंने नुकनाली में, माता उनके साथ हुई है, उन्होंने नुकनाली में किया। नुकनाली में स्थापना करने के बाद उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो दौला में है। तो हर साल यहाँ पे, अब तब से ये रीत चली आ रही है, आज से 1700-1800 साल पहले, कि उस टाइम पे माता के साथ जो वचन हुए थे कि हर साल, जैसे हम देसी जो कत्तक के तीसरे मंगलवार, कत्तक महीने के तीसरे मंगलवार यहाँ से यात्रा जाती है नुकनाली के लिए, नवंबर में यहाँ पे विराजमान हुई है। तो उसके जैसे यहाँ खाने का, रहने का, अगर मान लीजिए कोई बाहर से यात्री करना ही चाहते हैं यहाँ पे, तो वो क्या अरेंजमेंट है? देखिए, रहने के लिए हमारे पास ऐसे उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ अभी भी मतलब कि थाउजेंड्स में लोग जो हैं जिनको हम अकोमोडेट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मंदिर के प्रेमिसेस में ही लोग रहते हैं। उसके बाद कुछ धर्मशालाएं हमारे पास पड़ी हैं 2-3। उसके बाद यहाँ पे जैसे एक हमारी कमेटी बनी हुई है, माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट है, वो भी कुछ बिल्डिंग्स है। जैसे नवरात्रों में मोस्टली ज़्यादा रश होता है, तो उस टाइम पे जैसे स्कूल की बिल्डिंग है या हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, या इवन लोकल जो लोग हैं उनके जो रूम्स हैं उनको थोड़ा सा हायर किया होता है या उनसे लिया जाता है। तो सब उनका रहने का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। हर किसी को कंबल या ब्लैंकेट सब कुछ मिलेगा। उसके बाद रही बात खाने की, तो यूजुअली मैक्सिमम जो नवरात्रों में तो यहाँ पे 24/7 लंगर सर्विस होती है। उसमें मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कमेटी का थोड़ा सा रोल रहता है कि वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। हर कोई अपनी श्रद्धा से आके एक दिन माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाता है और इन सब चीज़ों का आयोजन यहाँ पे करते हैं। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से कोई
मिलता है सहयोग? देखिए, मिलता है? गवर्नमेंट का ऐसा रहता है, गवर्नमेंट का ये होता है कि जब भी नवरात्रि या ये ज़्यादा फेस्टिवल जब भी आते हैं तो उसमें मोस्टली जैसे सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, या हेल्थ की सर्विसेज, हेल्थ के कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जिनको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। इवन जैसे PHEs हैं या PHE के डिपार्टमेंट है या PDD है, तो उनको उनको वहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया जाता है, या उनको वो उनकी तरफ से एश्योरेंस मिलती है कि वो जो सप्लाई है वो रेगुलर रहेगी। बाकी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 1 या 2 धर्मशाला जो बनी हुई है तो मोस्टली वो भी यूटिलाइज होती है। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि मतलब कि मंदिर कब कब खुला रहता है और कब कब वो लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए आ सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट दिसंबर मिड में ये बंद हो जाता है। दिसंबर मिड से ऑलमोस्ट मान लो फेब तक जो है ये कम्प्लीटली क्लोज रहेगा। उसमें मैक्सिमम जितने भी यात्रीगण हैं, जब भी ये दरबार बंद होता है तो वहाँ पे वैसे भी थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया या उसके थ्रू थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जाता है कि लोग यात्रा के लिए ना आए, क्योंकि मंदिर जो कपाट जो है वो बंद हो गए होते हैं। फिर भी कुछ लोग आते हैं जो बाहर से या दर्शन करके फिर जाते हैं। जब जो एक बार आ गए तो वो फिर दर्शन करके जाएगा, लेकिन मोस्टली वो कोई 2 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ये क्लोज रहेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंडिंग जैन एंड फेब। आफ्टर फेब 15 के बाद पार्शली ये ओपन होगा, उसके बाद आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऐसे तो लोग रहते हैं बट मंदिर तब भी बंद रहता है, दर्शन करके बाद में चले जाते। अब जैसे ये नवरात्रे पड़े, इसके बाद ऑलमोस्ट ये फुली ओपन हो जाएगा, फुली फंक्शनल हो जाएगा। उसके बाद कभी भी आप आके यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं, माता के चरणों में आके आप हाजिरी लगा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुक्रिया। हमें इतनी जानकारी दी। तो हम आशा करते हैं कि आपको डॉक्टर साहब की जानकारी से बहुत सारी बातें डोले माता मंदिर के बारे में जानने को मिली होगी। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।